ब्रेक से पहले आपने देखा शकीला 1 साल की थी जब उसकी सगी माँ अपने शौहर जफर अली से खानदानी मामलात की वजह से तलाक लेकर शौहर और बेटी को छोड़कर चली गई। एक बाप के लिए ये लम्हात इंतहाई तकलीफ दे थे। वो अपनी बीवी के रवैये से बहुत मायूस था, मगर उसने अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर ना किया और पूरी तरह से उसकी हिफाजत की। ये है जफर अली की दूसरी बीवी। इसका नाम है इरशाद बीबी। यही वो खातून है जिसने जफर अली के निकाह में आने के बाद 1 साला शकीला को न सिर्फ मां बनकर पाला बल्कि उसे सगी मां से ज्यादा प्यार दिया। इरशाद बीबी के पास मौजूद है अंबर कुरैशी, जिसके पूछने पर इरशाद बीबी ने बताया, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂ ਆਲੂ ਪੱਟਣ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਅਗਾਂ ਵਾਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਗਾਂ ਆਲੂ ਪੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਈ ਆਲੂ ਪੱਟਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਜਿਆ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਛੀਲੋ ਛੀਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਕੀਲਾ ਸੀ, ਛੀਲੋ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਛੀਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। अच्छा आप शकीला को घर अकेला छोड़ के जाते थे? नहीं जी वो दादा उनका नाल कोल हुंदा जी। उन्हें तो दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता जी, गुआंढ आन तो हो गया ना। नहीं तो और बहन भाई भी शकीला के साथ होते थे उसके? हाँ जी, छोटे भाई है भाई है उसका, और मेरी नशीरा है वो इधर रही है वो सामने घर। नहीं तो उस दिन शकीला अकेली गई थी उधर हाँ खाना लेके? अकेली गई सी, बच्चे पढ़न गए सी नाले नाले अगे भी कदी कदी मसलन में चली चली जाती थी ना। आपकी बड़ी बेटी थी वो? हाँ जी। अच्छा आपकी आपकी दूसरी शादी हुई थी तो वो आपके पहले खावन की पहली बेटी हाँ थी? पहले तो कितनी उम्र में आपने कब से पाला है आपने? साल को दिया ऐसे जब पाल लिया। अच्छा हाँ। हर रोज आती थी आपके वहाँ पे आपके पास या कभी कभी आती थी? नहीं कभी कभी भी चली जाती लाके। अब आपने पाला है उसको, आपको प्यार होगा अचानक उसकी इस तरह से कि... हमारा कुछ नहीं बना, हम बहुत मारे हैं। वो पैसे आ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। एसआईडी की तहकीक के मुताबिक 31 जनवरी के रोज शकीला ने चूल्हे पर सालन चढ़ाया, जिसके तैयार होने के दौरान वो घर में सफाई करने लगी। सालन तैयार हुआ तो दोपहर के 11 बज चुके थे। उसने रोटी पकाई और सबसे पहले खाना निकालकर घर में मौजूद बीनाई से महरूम अपने दादा को दिया। उसे खाना खिलाकर उसने माँ बाप के लिए खाना उठाया और लेकर खेतों की तरफ चल पड़ी।
चलते चलते वो उस जगह पहुंची जहां उसके माँ बाप ने उसे बताया था, मगर वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके माँ बाप यहां से काम खत्म करके किसी दूसरे की जमीनों पर काम करने के लिए आगे जा चुके हैं। वो दोबारा वहां से उनके पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। रास्ते में गन्ने के खेत थे, वो उन्हीं के दरमियान से गुजर रही थी। इसी दौरान किसी अनजाने हाथ ने उसे रोकने की कोशिश की। शकीला ने भरपूर मुज़ाहमत की। उसे रोकने वाले को उसने पहचान लिया था। इसीलिए उसने शकीला के सीने पर तेज धार आले से वार किया। वो वहीं गिर गई, जबकि कातिल वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। एसआईडी टीम मेंबर अंबर कुरैशी, जो शकीला को पालने वाली उसकी मां इरशाद बीबी के पास मौजूद थी, उसकी मां से एक सवाल किया, मगर इरशाद बीबी के पास उस सवाल के जवाब में आंसुओं के सिवा कुछ न था। जब उसकी लाश मिली, जब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही, तो उस वक्त मैं अपनी बेटी का हक लेना चाहती हूँ, इंसाफ लेना चाहती हूँ, उसे सजा देना चाहती हूँ। तो इंसाफ नहीं मिल रहा आपको? नहीं, कातिलों ने आखिर शकीला का ही इंतखाब क्यों किया? ये वो सवाल था जिसकी मदद से एसआईडी टीम पहुंच सकती थी ये घिनौना जुर्म करने वालों तक। यही वो सवाल था जो किया अली ख्वाजा ने शकीला के वालिद से। नहीं, गांव में और भी तो लोग हैं, उनकी भी बेटियां, मतलब उन्होंने आपकी बेटी को ही क्यों निशाना बनाया, शकीला को ही क्यों निशाना बनाया? ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਹਿਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ। कौन? ਉਹ ਮਸਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਲੂਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੱਬਦੀ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। शेख बीबी पे डालने के लिए? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਬੀਬ ਨਹੀਂ, ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, अच्छा, उस पर डालने के ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅੱਡ ਬੰਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ। हमारे यहाँ गांव और देहात में किसी भी वारदात के बाद अक्सर किसी मुखालिफ पार्टी पर इल्जाम लगा देना बहुत आसान समझा जाता है और आमतौर पर इल्जाम लगाने के लिए ऐसे गरीब और कमजोर अफराद का इंतखाब किया जाता है जिनके पास ना तो पुलिस के साथ ताउन करने के लिए सरमाया हो और ना ही उनके पास कोई ऐसी सिफारिश हो जो उनके केस को मजबूत कर सके। इस केस में भी कुछ ऐसे ही मामलात नजर आते हैं क्योंकि डीएनए रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। इस केस में पुलिस तफ्तीश क्या कहती है? किन मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश किया गया? उनमें से किसी की गिरफ्तारी डाली गई या नहीं? और क्या शकीला के मुल्जिमान के तय्युन के लिए डीएनए टेस्ट भिजवाए गए? इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए उमर मलिक पहुंच चुके हैं इस केस के तफ्तीशी अफसर के पास। क्या उनके पास इन तमाम सवालात के जवाबात हैं? मुद्दई मुकदमा ने 3 आदमी शक की बिना पर अपने तिमा बयान में नामजद किए। उनको शामिल तफ्तीश किया है। गिरफ्तारी डाली पुलिस ने उनकी? गिरफ्तारी इल्तवा में रखी हुई। उसकी क्या वजह? उसकी उनके खिलाफ कोई खास ठोस सबूत या कोई शहादत सभा में सकते उनके खिलाफ नहीं आई। ये कैसे पुलिस को पता चला कि ठोस सबूत किन सबूत की? कोई गवाह चश्मदीद गवाह भी कोई नहीं है मौके पे जो उनको शनाख्त करता हो या किसी ने देखा हो। तो मुद्दई ने शक की बिना पर मुझे इन पर शक है, इनको शामिल तफ्तीश किया जाए। उनको शामिल तफ्तीश करके उनके खिलाफ कुछ सभा में चलते कोई शहादत मकबूल या ठोस सबूत मैसर नहीं आया तो उनकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी है। फार्ग नहीं किए, गिरफ्तारी इल्तवा में रखी है। उसके बाद उनका डीएनए टेस्ट भी कराया। टीम एसआईडी, इस बात में कोई शक नहीं कि शकीला का मर्डर इसी गांव या इलाके के किसी एक शख्स या एक से ज्यादा लोगों का काम है। लेकिन यहां मैं एक बात पर जरूर तवज्जो दिलवाना चाहूंगा। अक्सर केसेस में मुद्दई खुद या उसके रिश्तेदार या फिर उस इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोग
मौका वारदात पर मौजूद सबूत को जाने अनजाने में जाया कर देते हैं, जबकि उन्हें हर हाल में पुलिस का इंतजार करना चाहिए। सर, इस बात से इनकार नहीं है, मगर ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं जिनमें पुलिस खुद शवाहिद को जाया करके मुल्जिमान को फायदा पहुंचाती है। जरूरी नहीं कि पुलिस को ये मालूम ना हो कि ये शवाहिद इकट्ठे कैसे करने हैं, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि पुलिस मुल्जिमान से साजबाज करके कुछ नजराना लेकर खुद उन सारे शवाहिद को जाया कर देती है। ये हमारा पुलिस कल्चर है और इससे कौन वाकिफ नहीं है। शकीला का वालिद जो गरीब आदमी, वो भी कुछ इसी किस्म के हालात का शिकार है। पुलिस उसकी कहाँ तक मदद कर रही है, आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? पुलिस कोई तामन नहीं कर रही जी पूरा, और शेख भी जड़ा वो करने नहीं देता, तामन ही नहीं उन्होंने करने देता। ये शेख हबीब कौन है जिसका इलाके पर इतना असर है? उसके थोड़ा सा कहने पर पुलिस ने मुल्जिमान को बरी ज़िम्मा करार दे दिया तफ्तीश से। रवि, शेख हबीब कसूर के कैमने का रिश्तेदार है, इसी वजह से वो इलाके के लोगों के जो भी काम थाने या कोर्ट कचहरी में होते हैं वो करवाता रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह शख्स अपनी मनमानी करते हुए चीजों पर असरअंदाज होना चाहता हो, जिसे समझता है गलत करार दे देता है और अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को सही करार दे देता है, क्योंकि पुलिस आमतौर पे इस तरह के लोगों के रोब में आकर या तो अपनी तफ्तीश का रुख मोड़ देती है या फिर तफ्तीश बंद कर देती है। सर, ऐसा मुमकिन है और शकीला के बाप का भी यही कहना है। शकीला मर्डर केस के नामजद मुल्जिमान कौन और कहां हैं? क्या पुलिस अभी तक आलाए कत्ल बरामद कर पाई है? देखिए एक ब्रेक के बाद।